आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं हूं रमेश। इस वीडियो से पहले बहुत सारी वीडियो में हमने ये पूरा पार्ट कवर कर लिया था। लास्ट वीडियो में ये कवर कर लिया था। अब हम आगे यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आए, इसलिए पुरानी वीडियोस को देखकर जरूर आएँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तल लेंस के बारे में पूरी जानकारी। आइए समझते हैं गोलाकार लेंस कहते किसे हैं। गोलाकार लेंस वह लेंस होते हैं जिनकी जो सतह है वह किसी गोले का हिस्सा मालूम पड़ती है। जैसे यह गोले का हिस्सा मालूम पड़ता है जिसे हम कह रहे हैं उत्तल लेंस, और यह गोले का हिस्सा है जो पीछे से आपस में जोड़ दिया गया है, तो इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कुछ अंतर है। जैसे उत्तल लेंस कोने पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस कोने पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, यानी अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो उसको एक पॉइंट पर मोड़ देता है जिसे हम फोकस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस अपसारी होता है, यह किरणों को फैला देता है, मोड़ता नहीं है। तो ये मुख्य डिफरेंस है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, जिन्हें आपको पता होना चाहिए। आइए समझते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए हमें कौन कौन से नियम अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला नियम यह कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है, जबकि दूसरा नियम इसके विपरीत, फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तीसरा नियम बहुत आसान है। यह बताता है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के सेंटर यानी पॉइंट O से होकर जाती है तो वह सीधी चली जाती है, बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी झुकाव के। यह उत्तल लेंस है और इसके दोनों तरफ फोकस होता है। जैसे हमने बाईं तरफ के फोकस का नाम F1 रख दिया है और दाईं तरफ के फोकस का नाम F2 रख दिया है। बाईं तरह के फोकस जो है उसके दुगने डिस्टेंस पे C1 है, जिसे हमने 2F1 लिखा है, और दाईं तरफ का फोकस है उसके दुगने डिस्टेंस पे C2 है, जिसे हमने 2F2 लिखा हुआ है। तो नाम से नहीं घबराना है, नाम आपको अच्छे से समझाने के लिए साइंटिफिकली लिया गया है। हम अब समझते हैं कि बिंब यानी वस्तु कौन कौन सी जगह पर रखी जाएगी जिसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहली पोजीशन है यहाँ पर इन्फिनिटी, अनंत पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन है 2F1 के पीछे। तीसरी पोजीशन है 2F1 के ऊपर। चौथी 2F1 और F1 के बीच में। पांचवी F1 के ऊपर। और छठी F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। तो ये 6 पोजीशंस हैं जहां पर बिंब या वस्तु रखी जाती है और इसका प्रतिबिंब बनता है। तो एक एक करके इन पोजीशंस के प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहला पोजीशन है अगर बिंब अनंत पर है या वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से पैरेलल लाइट आती है। पैरेलल लाइट मतलब समांतर रेखाएं आती हैं, और यह प्रकाश की किरण जो है, जो समांतर आ रही है, वह फोकस F2 से जाती है, इसलिए इमेज F2 के ऊपर बनता है। यह दूसरा आरेख है जिसमें बिंब 2F1 पर आ गया है। अगर बिंब 2F1 पर है तो जो प्रकाश किरण है, पहली तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है, दूसरी इस लेंस से गुजरते वक्त F2 से होकर जाती है। तो यह दोनों F2 और 2F2 के बीच में मिलते हैं जहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब की स्थिति 2F1 पर है, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, छोटा है, वास्तविक और उल्टा है। यह तीसरा आरेख है। अब की बिंब 2F1 पर है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 2F2 पर बन रहा है, समान साइज का बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। यह चौथा आरेख है। यहाँ पर बिंब 2F1 और F1 के बीच में आ चुका है, और इसकी जो प्रकाश किरण है, पहली प्रकाश किरण F2 से होकर गुजर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर O से होकर गुजर जाती है, और ये दोनों प्रकाश किरणें 2F2 के पीछे मिल रही हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 के पीछे, विवर्धित मतलब बड़ा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है अगर F2 और 2F1 के बीच में बिंब रखा हो तो। यह पांचवा किरण आरेख है। अब जो बिंब है वह 2F1 पर आ चुका है।
अगर 2F1 पर आता है बिंब, तो पहली किरण आरेख जो है इसमें देखा जाए तो 2F2 से वापस चली जाती है, दूसरी डायरेक्ट चली जाती है ऑप्टिकल सेंटर O से। दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिल रही हैं, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। यह आखिरी किरण आरेख है उत्तल लेंस का, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको इम्पॉर्टेंट के हिसाब से इसे याद करके रखना होगा। यहाँ पर बिंब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है। जैसे किरण आरेख जाती है वह फोकस से वापस चली जाती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर O से वापस चली जाती है। यह दोनों ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे कहीं पर मिल रहे हैं, पीछे कहीं पर मिल रहे हैं, जहां पर बिंब रखा था उसके पीछे। इसलिए हम कहते हैं कि बिंब कहाँ रखा था, F1 और O के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिधर बिंब है उसी तरफ बहुत बड़ा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है। यह सारणी 9 पॉइंट चार्ट आपकी किताब NCERT से लिया गया है। आइए समझते हैं इसको याद कैसे करना है, क्योंकि अगर हमें ये याद होगा तभी हम किरण आरेख आसानी से बना पाएंगे। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, रिलेशन है कुछ, इसलिए आप इसको ऐसे मार्क लगा के याद कर सकते हैं। अगर वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में। ठीक वैसे ही F2 2F1 और F1 के बीच में अगर रखा हुआ है तो F2 पर बन रहा है, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। और ये तो बहुत आसान है, तीसरा वाला F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है, समान साइज का बन रहा है। सबसे आखिरी वाला ही आपको मेन है जो याद करना है, ये कई बार पूछा भी जाता है और बनाने को भी आता है। इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 5 हैं ये सब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहे हैं, जबकि आखिरी वाला आभासी तथा सीधा है। तो मैं कहूँगा कि आप आखिरी वाले को याद कर लें कि आभासी तथा सीधा बनेगा, तो ये 5 तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर अच्छी क्लास और पूरी क्लास हो रही है, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके बोर्ड परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।